2 दिन बाद ही सोनिया की वापसी की टिकट थी। वो फिर दोबारा कनाडा चली जाती है। कनाडा पहुंचने के बाद सोनिया इनसे फ़ोन पर बात करती है। इनका भी मन लगा रहता है, इनको भी बहुत अच्छा लगता है। लगभग 10 से 15 दिन तक ये लोग फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं। फिर अचानक से एक दिन क्या होता है कि सोनिया के फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस सब बंद हो जाते हैं। कोई भी प्रकार का कॉन्टैक्ट विनय प्रताप सिंह का नहीं हो पाता है सोनिया से। विनय प्रताप जी बहुत उदास होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। क्या हो गया सोनिया को, क्यों हमसे बात नहीं कर रही है। 15 दिन गुजरने के बाद एक दिन अचानक सोनिया का फ़ोन आता है। विनय प्रताप जी इस फ़ोन को रिसीव करते हैं और बहुत खुश होते हैं और एक साथ ढेर सारे सवाल पूछते हैं। कहाँ थी सोनिया, क्यों फ़ोन नहीं कर रही थी, तुमसे बात करने के लिए मैं बहुत परेशान हो गया था। सोनिया भी बोलती है कि मैं भी आपसे बात करने के लिए बहुत परेशान थी, लेकिन क्या करती, मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आ गई है। उसी मुसीबत का सामना करने के लिए मैं इतने दिनों से आपसे बात नहीं कर पा रही थी। फिर विनय प्रताप जी ने जानने की कोशिश की या फिर क्या हुआ, तो सोनिया ने बताया कि मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद यहाँ कनाडा में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे दावा पेश करना है और मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो विनय जी बोलते हैं कि दावा पेश करो, जो भी बनेगा, जो भी हमारी तरफ से मदद होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। सोनिया बताती है कि यहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर दावा पेश करने के लिए मुझे पहले इंडिया आना होगा, फिर वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट और दस्तावेज लेकर आकर मैं यहाँ पर पेश करूँगी, तब जाके मुझे यहाँ की प्रॉपर्टी मिलेगी। विनय प्रताप सिंह बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ, जो भी हमारी तरफ से मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर 1 हफ्ते के अंदर ही सोनिया की टिकट तय होती है। फिर एक दिन फ़ोन आता है कि मैं आ रही हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। फिर विनय प्रताप सिंह जी उसको रिसीव करने के लिए दिल्ली जाते हैं एयरपोर्ट पे। सोनिया को लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते हैं विनय प्रताप जी। वहाँ जा करके 2 घंटा इंतजार करते हैं, फिर भी सोनिया नहीं आती है, ना ही सोनिया के फ़ोन। फिर विनय प्रताप जी को लगता है कि सोनिया किसी ज़रूर मुसीबत में फंस गई है। फिर वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और एक होटल में जाकर के दोबारा इंतजार करते हैं। फिर कुछ देर के बाद इनके फ़ोन पे एक अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉल के जवाब में उधर से सोनिया बात कर रही थी। फिर विनय प्रताप जी पूछते हैं कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम, अभी तक क्यों नहीं आई। तो सोनिया अपना उधर से मजबूरी बताती है कि मेरे कनाडा के अंदर मेरा और मेरे अंकल का जितना भी गोल्ड था, मैं सोची कि लेकर के इंडिया चलती हूँ और अपने साथ लेकर आ रही थी तो यहाँ एयरपोर्ट पे कस्टम अधिकारियों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बता रहे हैं कि लिमिट से ज़्यादा है आपके पास गोल्ड। तो विनय प्रताप जी बोलते हैं तुम घबराओ नहीं, मेरा किसी बड़े अधिकारी से बात करवाओ। फिर उधर से एक अधिकारी से बात करते हैं, तो अधिकारी उधर से बोलते हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा इनके पास गोल्ड है, इनके ऊपर फ़ाइन लगेगा। तो विनय प्रताप जी बोलते हैं कितना फ़ाइन लगेगा, बताइए हमें, हम सब अरेंज कर देंगे। फिर उधर से अधिकारी बताते हैं कि आप 10 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन। 10 मिनट के बाद जैसे इनको अधिकारी से बात होती है, तो अधिकारी उधर से बताता है कि इनके ऊपर 65 लाख रुपये का फ़ाइन और 55 लाख रुपये का ड्यूटी बनती है। तो विनय प्रताप सिंह बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं इतने पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ। फिर विनय प्रताप सिंह ने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर सोनिया को वहाँ पर छोड़ा जाता है। कुछ दिन के बाद सोनिया का फ़ोन आता है। वो बोलती है कि सर, मैं कस्टम से तो रिहा हो गई, लेकिन जो भी आपने पैसे भेजे थे उस पैसे के ऊपर यहाँ के अधिकारियों का शक हो रहा है। उन्होंने ईडी को बुला लिया है और मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं। सुनते ही विनय प्रताप जी परेशान हो जाते हैं और सोनिया को बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, मेरा किसी अधिकारी से बात करवाओ। सोनिया एक अधिकारी से बात करवाती है। अधिकारी उधर से बोलते हैं कि सर, इस मामले में 1 करोड़ 5 लाख रुपये फाइन लगेंगे। यह रकम विनय प्रताप जी ने सोनिया की मदद के लिए तुरंत ट्रांसफ़र करते हैं और रकम को जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं, अधिकारियों ने सोनिया को छोड़ देते हैं और सोनिया एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और सीधे विनय प्रताप जी के गले लगती है और बहुत रोती है और बोलती है कि आप नहीं होते तो मैं आज जेल में चली जाती, आज बच नहीं पाती। विनय प्रताप जी इसको ढांढस बनाते हैं और बताते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जब तक हूँ कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, सारी परेशानियों को टाल दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो, तुम बस शांत हो जाओ। इन सब बातों का असर सोनिया के दिमाग के ऊपर बहुत असर डालता है और वो विनय प्रताप जी से बेहद प्यार करने लगती है और विनय प्रताप जी भी सोनिया को कभी खोना नहीं चाहते थे। इस दौरान वो कांगड़ा जाती है अपने घर और वहाँ से कुछ सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करती है और फिर विनय प्रताप जी के घर मंडी आती है और 2 दिन रुकती है। फिर दोबारा वो कनाडा चली जाती है। कनाडा जाने के बाद फिर इन दोनों की फ़ोन पर बातचीत होती है, सेम जैसे पिछली बार गई थी। फिर 10 से 15 दिन गुजरते हैं। फिर एक रोज़ सोनिया का फ़ोन आता है, बात करते हैं विनय प्रताप जी। उधर से सोनिया खूब रो रही है, खूब परेशान दिख रही है। तो विनय प्रताप जी पूछते हैं कि क्या हुआ सोनिया, क्या दिक्कत हो गई।
तो सोनिया बताती है कि अंकल की प्रॉपर्टी यहाँ पर सरकार ने 15 करोड़ की आकी है और 75 लाख की स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए बोल रही है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो विनय प्रताप जी बोलते हैं परेशान ना हो सोनिया, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। फिर वो जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी बची हुई थी, पेंशन के पैसे, रिटायरमेंट के पैसे, सब मिलाकर भी उनके पास 75 लाख नहीं हो रहे थे। सब कुछ बेचने के बाद अपने बेटे से बोलते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। बेटा बोलता है कि पापा आपको पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई इतनी। तो विनय प्रताप सिंह बोलते हैं देखो बेटा, अभी सवाल मत पूछो, अभी मुझे पैसे दे दो, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, पर अभी मुझे पैसे चाहिए और बहुत अर्जेंटली। फिर उनका बेटा पैसे उनको भेजता है और सारे पैसों का इकट्ठा करके विनय प्रताप जी सोनिया के यहाँ कनाडा भेजते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद अचानक से सोनिया का फ़ोन कॉल्स आना बंद हो जाता है, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई जवाब नहीं। ये सब देखते हुए विनय प्रताप जी बहुत परेशान होते हैं। दोस्तों, विनय प्रताप जी एक ऐसे इंसान थे, उनको ना सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल किया गया बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और एकदम उनको इतना बड़ा सदमा लगा कि वो सदमे से उबर नहीं पाए। विनय प्रताप जी के साथ धोखा हुआ, उनके जज्बातों के साथ खेला गया, यहाँ तक कि उनके लाखों रुपए, सारी प्रॉपर्टी लूट ली गई। जब इन बातों का उन्हें एहसास हुआ तो 2-4 दिन बीत गए थे। फिर भी वो सोनिया से कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और नाकाम रहते हैं। दोस्तों, विनय प्रताप सिंह जी को पैसे खोने का बिल्कुल गम नहीं था। उनको दुख इस बात का था कि जिससे मैं प्यार किया सोनिया, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा की। ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी, इससे वो ज़्यादा परेशान थे। फिर एक दिन विनय प्रताप जी ने एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। अपने बेटे से भी कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। फिर बेटा एक दिन उसका मुंबई से आता है और पिताजी से पूछता है कि क्या हुआ पिताजी, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, इतना परेशान क्यों है। विनय प्रताप जी ने अपने बेटे को पूरी कहानी बताते हैं। उनका बेटा फौरन सलाह देता है कि आप पुलिस स्टेशन जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए, लेकिन विनय प्रताप जी मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी की पूरी कमाई चली गई, इससे मुझे दुख नहीं है, पर जिससे मैं प्यार किया वो मुझे धोखा दिया, इससे मैं उबर नहीं पा रहा हूँ। विनय प्रताप जी पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर उनका बेटा खुद पुलिस स्टेशन जाता है और FIR दर्ज करवाता है। FIR को जांच करने के लिए पुलिस जैसे उनके घर आती है और विनय प्रताप जी का दरवाज़ा खटखटाती है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक मिलता है। विनय प्रताप जी दरवाज़ा को खोलते नहीं हैं। फिर पुलिस जोर जबरदस्ती करती है और दरवाज़ा को तोड़ती है। तो दरवाज़ा को जब तोड़ती है तो देखती है कि विनय प्रताप जी फांसी पर लटके हुए हैं। समाप्त होती है एक 60 साल की बुजुर्ग विनय प्रताप सिंह की प्यार और दर्द भरी कहानी। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को कहानी में अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।